राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, आपके पास तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन भी शक्ति है, पर इन सब में जो श्रेष्ठ शक्ति है वो विचार की शक्ति है। और मैं तो कहता हूं इस युग की सबसे बड़ी दुर्घटना यही हुई, इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी ये हुई कि इतनी सुविधा विज्ञान ने आपको प्रदान कर दी कि आपने अपनी विचार शक्ति का ही विस्मरण कर दिया। आपको खबर ही नहीं कि आपके पास में विचार शक्ति है। और शक्ति कैसी है, आप जितना प्रयोग करेंगे वो उतनी बढ़ेगी। आप तलवार को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, तो तलवार का जो लोहा है उस पर जंग लगने लगता है। ऐसी जो आपकी विचार शक्ति है, यदि आप उसका सदुपयोग न करेंगे तो वो विचार शक्ति समाप्त होने लगेगी। तो विचार करिए। मैं तो सदा व्यासपीठ से कहता हूं कि साधक के जीवन का ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक उपासना का अंग है, साधना का अंग है। विचार करिए, देखिए चारों ओर घटती हुई घटनाओं का चिंतन करिए। कौन किसी का कब हुआ, इतिहास में जो घटा है वो आपको मुझे दिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए घटा है। आप देखिए जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उस सभा में कौन कौन बैठा था। उस सभा में धर्म मूर्तिवंत बैठा था, धर्मराज। जिस सभा में ये दुर्घटना घटी, और प्रभु ना करें कि इस संसार में कभी ऐसा दुर्दिन फिर से आए, जिस सभा में पांचाली का अपमान हुआ, उस सभा में मूर्तिवंत धर्म बैठा था, विग्रहवान बल बैठा था, पवन पुत्र बैठे थे, धनुर्विद्या साक्षात विग्रह धारण करके बैठी थी, नकुल सहदेव जैसे वीर बैठे थे, और भक्तों में परम श्रेष्ठ भीष्म बैठे थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे तपस्वी बैठे थे, राज सिंहासन पर धर्म की साक्षी लेकर बैठने वाला धृतराष्ट्र बैठा था। आप देखिए उस सभा में यह घटना घटी। कौन हुआ, किसका हुआ, कब हुआ। इसीलिए संत चेताता है आपको, मुझे जगाता है अपने शब्दों से। संग सखा सब तज गए, कोई ना निवयो सा, कह नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। उसी का बल लीजिए जो सदा सहाई हो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम संतों की वाणी का अपने पक्ष में प्रयोग करते हैं, पर मैं कहता हूं संत की वाणी को अपने पक्ष में मत लाइए, उसे तोड़िए मरोड़िए मत। संत की वाणी को अपने पक्ष में मत लाइए, आप संत के पक्ष में जाकर खड़े होइए। तो जब महाराज कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने से, तो यहां इस अपने शब्द पर बल दिया गया है, जो अपना है, जो जीव का जन्म जन्म का अपना है। हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत बहुत न जाना, और नानक बिनवय तिसय सदैव जाके जी पराना। जो आपका जन्म जन्म का अपना है, उसी का संग करना, उसी का आश्रय और आधार लेना, यही भक्ति सिखाती है, यही भक्ति की विधा है। और मैं आपको कहूं ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। जितना आपका मन बिखरा होगा उतने आप दुर्बल होंगे। कभी आपने चिंतन किया है
कि मीरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि उसके हाथ में विष का प्याला आया, उसके द्वार पर भूखा नाहर बैठा था, उसके पास भयंकर विषधर सर्प भेजा गया और उन परिस्थितियों में भी मीरा मुस्कुराती रही। देखने में मीरा कुछ विशेष नहीं थी। ऐसी कौन सी शक्ति थी? भगवद आराधना का बल था, सिमटा हुआ मन, एकाग्र चित्त कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, वा बनवे में धूल। और संतों की वाणी कहती है, मैं तो कहता हूं कि हमारे यहाँ एक संत हुए नागरी दास जी, वो एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं बिलसिए खसम को कमायो। आपका मेरा तो सौभाग्य कि आपको मुझे कमाने का परिश्रम नहीं करना, आपको मुझे तो संत कमाकर धन दे गए हैं, आपको मुझे तो केवल उसकी संभाल करनी है। संत कहते हैं, रे मन कर साहेब से प्रीत, 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 जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे। ऐसी उनकी रीत, रे मन ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहे, रे मन कर साहेब से प्रीत, मारो हमसे तू ऐसा, माधो सब कहिए, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हमसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता, सर्व कला के ज्ञाता, सर्व कला के ज्ञाता, तुम सर्व कला के ज्ञाता, माधो हमसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा,
नानक हमें ही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे, राखो संतन के पाछे। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। तो एक बात तो मैं यहां बड़े विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, प्रतिष्ठा कर सकता हूं मैं यहां से इस बात की, कि संसार में अनेक जन्म सुख खोजा जा सकता है लेकिन पाया नहीं जा सकता। आज जहां से मैंने ये सब चर्चा आरंभ की कि सुख पाना तो आपका मेरा अधिकार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान गीता में कह रहे हैं मामैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोहि बराबर दाया। सुख पाना आपका मेरा अधिकार है, पर अधिकार सीधे नहीं पाया जाता। आज मनुष्य की दुर्दशा इसी कारण है कि आप और मैं छीन झपट कर अधिकार पाना चाहते हैं। सहजो भाई यही कहती है कि प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो कहते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन बिल्कुल एक साथ द्वारिकाधीश के पास पहुंचे, और सही पूछो तो दुर्योधन पहले पहुंचा, अर्जुन थोड़ा बाद में पहुंचे। पर मैंने कहा ना, जिसका उद्देश्य अशुद्ध होगा प्रकृति उसे भटका देगी। जिसका उद्देश्य अशुद्ध होगा, आप किसी से भी छल कर सकते हैं पर आप प्रकृति से छल नहीं कर सकते। महाराज तो कहते कुदरत दिसे कुदरत सुने, कुदरत पौ सुख सार, कुदरत आकाशी पाताली, कुदरत सर्व आकार। चींटी के पगनूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। आप सबसे छल कर सकते हैं पर आप अपने हृदय में जो अंतर्यामी बैठा है आप उससे छल नहीं कर सकते। अगर आपका उद्देश्य अशुद्ध हुआ, प्रकृति आपको भटका देगी, धन में भटका देगी, मान सम्मान में भटका देगी, पद प्रतिष्ठा में भटका देगी। अगर उद्देश्य आपका पवित्र है तो मैंने कहा आप जहां पैर रखेंगे आपके लिए रास्ता बनता चला जाएगा, प्रकृति ले जाएगी आपको वहां तक। और मैं तो ये भी कहूंगा आपसे, न ले जाए प्रकृति आपको। मैं तो इस बात में गुरु की कृपा से बड़ा दृढ़ विश्वास किए बैठा हूं कि प्रभु मुझ में आप तक आने की सामर्थ्य नहीं, पर भक्ति इतनी समर्थ है एक दिन आपको मुझ तक ले आएगी। मैं तो किसी भी भांति से समर्थ नहीं। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। मेरे लिए तो पग पग पे दुविधा है, भ्रम भय भूल, ये मेरा स्वभाव हो गया है। भ्रम भय भूल ये जीव का स्वभाव है। कल भी मैंने कहा था ना, जब कोई भूलता चला जाए तो भूल का अभ्यास हो जाता है, फिर भूल नहीं लगती, फिर भूल नहीं लगती। आज समाज में जो हो रहा है, जो अनुचित हो रहा है, आज आपने और मैंने उसे स्वीकार ही तो कर लिया है। आपने और मैंने स्वीकार कर लिया उसे। मैं तो कई बार, यद्यपि ये भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, पर फिर भी मुझे कई बार इसमें लगता है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे विचार करने का तो अधिकार है। मुझे लगता है जिस देश में विवाह से पहले
जिस देश में विवाह से पहले वर वधू के मिलने की भी आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, क्योंकि संतान इतनी समर्पित थी अपने माता पिता के प्रति, उसे एक विश्वास था कि हमारा कोई भी अहित कर सकता है पर माता पिता हमारा अहित चिंतन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए उस देश विवाह के बिना साथ रहना स्वीकार कर लिया जाएगा। क्या भारत देश की ऋषि परंपरा ने कभी ऐसा सोचा भी होगा? पर आज इसे स्वीकार कर लिया गया है। और आप जो आने वाली पीढ़ी आएगी, कई बार ऐसा होता है बाप, खता कोई लम्हा करता है, सजा सदियों को मिलती है। आने वाली पीढ़ी जो आएगी और जिसे ये सब मान्य मिलेगा, जिसे ये सब स्वीकृत मिलेगा, वो तो इस भूल को सहज स्वभाव से स्वीकार करेगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा, कल से आप और मैं इसी बात पर चर्चा करें। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक संवारा। ये कथा कहानी सुनने का विषय नहीं है। सुनते सुनते तो आपको बहुत समय हो गया, सुनते रहे, हम जैसे लोग कहते रहे, आप जैसे लोग सुनते रहे। पर मैंने कहा ना बाप, ना तो रोटी कमाने से भूख जाती है, ना रोटी पकाने से भूख जाती है। रोटी तो खाने से भूख मिटती है। भोजन खाना पड़ता है, धर्म को जीवन में उतारना पड़ता है, और कोई तो आरंभ करेगा उसका। मैं तो यहां आपको यह निवेदन करूंगा, यह विचार मत करिए कि आपके धर्म आचरण करने से कौन सा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह विचार ना करिए। ये प्रश्न हार जीत का नहीं है, ये प्रश्न तो समर्पण का है। ये प्रश्न निष्ठा का है, ये प्रश्न विश्वास का है। तो कभी कभी भूल स्वभाव बन जाती है। ऐसे ही जो प्रभु को भूला जीव, फिर भूलता चला गया, फिर भूलता चला आया, और फिर भूल स्वभाव बन गई। संसार से कोई भी संबंध आपका कभी हो ही नहीं सकता। जड़ और चेतन में कभी संबंध संभव नहीं है। कंकड़ डालिए आप जल में, एक जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म के पश्चात भी वो जल में घुलेगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि वो विजातीय तत्व है। उनकी प्रकृति एक सी नहीं है। जल में जल मिलता है, जल में दूध मिलता है। जो जल से सजाती है वही जल में मिलेगा। आप ईश्वर का अंश हैं, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि हैं। ये जड़ संसार से आपका संबंध कभी नहीं बन सकता। पर हुआ क्या, भूल आपका मेरा स्वभाव बन गई। इसीलिए आपको कल से कह रहा हूं कि जब जब याद आए तब तक प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते रहिए, बिसरो नाही दाता अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक छावते हो। बिसरो नाही दाता, बिसरो नाही। और फिर भक्तमाल तो कहती है, और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। आपका मेरा तो सौभाग्य है कि आप और मैं ऐसे समय में जन्म लिया है आपने, मैंने इस संसार में। भले बड़ा घोर कलिकाल उपस्थित हो रहा है, परिस्थितियां विषम हो रही हैं, धर्म का आचरण करना असंभव होता चला जा रहा है, पग पग पे एक साधक के लिए प्रतिकूलता है। पर फिर भी इस समय में एक सबसे बड़ी अनुकूलता है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। बड़ी सीधी सी युक्ति। और मैं व्यासपीठ से फिर आपको एक बार स्मरण कराऊं, आर्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सांसारिक रूप से आप और मैं अलग थे, अलग हैं और अलग रहेंगे। एक अध्यात्म ही तो है, उसी दृष्टि से आप और मैं एक हैं। आपकी मेरी योग्यता एक है, आपका मेरा सुख दुख एक है, आपका मेरा संबंध एक है। और कई बार महाराज मैं विचार करता हूं कि कितनी बड़ी विडंबना है, जहां हम अलग थे वहां हम एक हैं। स्कूल में देखो, 2 धर्म के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। अस्पताल में देखो, एक डॉक्टर के पास, एक चिकित्सक के पास सब धर्मों के लोग आते हैं, वो सबको औषधि देता है। यहां तो मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं, मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती मधुशाला।
मधुशाला, मधुशाला समझते हैं? यहां पर पिलाया जाता है, यहां पर पिलाई जाती है और फिर पिलाने के बाद खुमारी चढ़ती है। तो फिर जब अगर ये बात है तो फिर मुझे लगता है संत की भी एक मधुशाला होती है, वो भी पिलाता है और जो पीता है उसको भी खुमारी चढ़ती है। हाँ ये बात है, उस मयशाला में पीने वाले को दाम की खुमारी चढ़ती है, चाम की खुमारी चढ़ती है, इस मयशाला में पीने वाले को नाम की खुमारी चढ़ती है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और वस्तुतः अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है इस समय साधन करना। किसी भी विधि निषेध के चिंतन की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी तो कहते, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। ये सार्वभौमिक धर्म है, ये जीव के लिए है, ये मनुष्य मात्र के लिए है, ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। और मैं समझता हूं धर्म उसी को कहना चाहिए जो सबको स्वीकार करता हो, जिसके द्वार से किसी को दुत्कारा न जाए, जिसके द्वार से किसी को न हटाया जाए, जो सर्व को स्वीकार करे, वही धर्म है। इसलिए कल मैंने कहा था कि बड़ा पवित्र दिन है, बख्शीश का दिन है, दया मेहर का दिन है। ईश्वर के दरबार से कोई ऐसा आया जिसने सिखाया मानवता को, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दापन। देखो संत भूल सुधार नहीं आता है। हमारे ऋषि मनीषियों ने जो दर्शन दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भूल गई मानवता उसे, बट गया संसार, बट गया समाज, धर्म ही कलह का कारण बनता चला गया। फिर कोई आया, उसने आपको मुझे सिखाया, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। उसने बताया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा पला। मैं आपको अपना साधक हूं, मैंने तो कल भी आपको कहा था, आप मुझे संत समझने की भूल करो, पर मैं स्वयं को समझने में भूल नहीं करता। मैं तो साधक हूं, इस पथ पर संतों की कृपा से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। पर एक साधक का अनुभव है कि जब मन मैला होता है, जब मन विचलित होता है, जब मन विकृत होता है, जब नहीं लगता मन साधन में, जब भजन की ओर मन नहीं जाता, भजन की ओर मन ना जाए अर्थात तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहात, मन में पाप उदय होता है, तब सत्संग अच्छा नहीं लगता, तब साधु संग अच्छा नहीं लगता, तब हरि की कथा प्रिय नहीं लगती, तब नाम मीठा नहीं लगता। तो जब कभी ऐसी स्थिति आती है, हो जाता है मन मैला, तो फिर मन का मार्जन कैसे किया जाता है? ऐसे ही, तेरे पाणे सर्वत्र दापला। जब सर्व के प्रति सद्भाव का चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, संकल्प किया जाता है, सेवा की जाती है जब इस अस्तित्व की अपने मन से। मैं आज के विषय पर आ जाऊं, जब सेवा की जाती है, तब तन मन पवित्र होता है। तो एक बार सब प्रेम से कह दीजिए, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और जिन्होंने आप और मुझ जैसे जीवों को ये नाम का धन बख्शा है, अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम
कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जैसे अमृत पी लेने वाले को फिर मृत्यु का भय नहीं होता। अभी यहाँ आने से पूर्व महाराज श्री के पास 2 मिनट बैठने का अवसर मिला, तो हम यही बात कर रहे थे, जाने ऐसी कौन सी मिलावट हो गई कि आप और मैं दुर्बल हो गए, तन से दुर्बल, मन से दुर्बल। आपकी मेरी क्षमता समाप्त हो गई। भक्ति दुर्बल नहीं बनाती, भक्ति तो सोई चेतना को जगाने के लिए है। भक्ति आपको मुझे दुर्बल बनाने के लिए नहीं, कमजोर करने के लिए नहीं, संसार से भगा देने के लिए नहीं, पलायन करने के लिए नहीं। भक्ति तो आपकी मेरी सुप्त चेतना को, आपकी मेरी सुप्त शक्ति को, आपके मेरे सोए विवेक को जगाने के लिए है। भगवत आराधना का बल लीजिए, जीवन में घोलिए अपनी सांसों में ये नाम की खुशबू, पीजिए ये नाम की खुमारी, नाम का अमृत। हर को नाम सदा सुखदा। और कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, पर यह भगवान की माया है। रोज मैं इस बात का स्मरण करता हूं, हरि नाम जपने में कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई समय असमय का विचार नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। हे प्रभु, आपने अपने नाम में अपनी समस्त शक्ति भर दी और फिर उसमें देश काल का कोई विचार नहीं है, देश काल का कोई विचार नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले कहां पर जाने चर्चा हो रही थी, तो किसी माता ने मुझसे पूछा कि क्या अपवित्र अवस्था में भी नाम जप कर सकते हैं। तो मैंने कहा, ये तो आपकी भूल है ना कि आप शरीर को पवित्र समझते हो। ये देह तो सदा ही अपवित्र है, ये देह तो पवित्र होता ही है जब जिह्वा पे हरि का नाम आता है। ये तो आपकी मेरी भूल है, ये तो आपका मेरा भ्रम है, जो आप जल का चुल्लू डालकर अपने आप को पवित्र समझ लेते हैं और वैसे समझते हैं कि शरीर अपवित्र है। और खास तौर से इस समय ना तो अरे जल शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, देह शुद्ध नहीं है, चिंतन शुद्ध नहीं है। एक ही वस्तु तो है जो बिल्कुल शुद्ध है और जिसमें कभी कोई मिलावट संभव नहीं है। संभव होती तो आप और मैं उसमें भी कर देते। एक हरि का नाम है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो सर्वतो भावेन शुद्ध है और जीव को शुद्ध कर वो ही सकता है। और देखो, उसको लेने में कोई रोक टोक नहीं है, उसको लेने में देश काल का कोई विचार नहीं है, उसको लेने में जात पात का कोई बंधन नहीं है और जिह्वा को लेने में कष्ट भी नहीं होता। चलो मैं कहता हूं, आपको नहीं मिलता सुख हरि का नाम लेने में। एक बार के लिए मान लिया जाए कि आरंभ में नाम के अमृत का आस्वादन नहीं होता, लेकिन एक बात तो सब मानेंगे ना, लेने में कोई कष्ट भी नहीं होता। मैं तो कहता हूं, मान लीजिए नहीं होता है सुख, कष्ट भी तो नहीं होता। साधु ते होए न कारज हानि, लाभ नहीं है तो हानि तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी कहां जीव पर हरि का नाम आता है, कहां पहुंचते हैं आप और मैं वहां। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिन्ह। यहां पर आकर, इसीलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं, आत्मा और परमात्मा के मध्य में जब तक महात्मा नहीं आता ना, तब तक संयोग नहीं होता, तब तक ये संयोग नहीं होता। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चया दे लिवलाई, सदके ओना उच्चया दे जिन, नीवे अनाल निभा। और संत की सेवा नाम ते आई है। कल जहां से मैंने चर्चा आरंभ की थी कि सब ईश्वर का अंश होते हुए भी परिणाम में भेद क्यों आता है, क्योंकि पात्र में भेद है, इसलिए परिणाम में भेद आता है। कल मैंने निवेदन किया था, जल का बिंदु सीप में पड़ता है तो मोती बनता है, सर्प के मुख में पड़े तो विष बनता है।
एक मनुष्य का देह पाकर और असुर हो जाता है, और एक मनुष्य का देह पाकर मणिदीप बनता है। सतरती सतरती स लोकांस तारयति, आप भी उस पार जाता है और जाने कितनों को अपने संग ले जाता है। ये पात्रता का भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। वही जल का बिंदु कहीं पड़ता है तो परिणाम क्या आता है, कहीं पड़ता है परिणाम क्या आता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही वही मनुष्य का देह, वही आत्मा, वही साधन, वही संपत्ति ईश्वर देकर भेजता है। कोई देवतुल्य हो जाता है और कोई आसुरी जीवन व्यतीत करता है। ये तो टीवी के नाटक वाले दिखा देते हैं, जो असुर होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, काला रंग होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं। मनुष्यों में असुर भी है, मनुष्यों में देवता भी है। जो असुर होता है वो वृत्ति से असुर होता है, वो वृत्ति से असुर होता है। ये जीवन है। आप ही कभी अर्जुन होते हैं, आप ही कभी दुर्योधन भी होते हैं। आप ही के भीतर कभी अर्जुन होता है, कभी दुर्योधन होता है। जब आपको लगे ना कि छीन लूं किसी से मैं सुख, तब समझना आप नहीं है, दुर्योधन है। और जब आपको लगे दे दिया जाए, बांट कर पाया जाए, तब आप ही के भीतर अर्जुन है।